वो किसी भी कीमत पर हफ्सा और असफन को एक साथ खुश नहीं देख सकती थी। उसको भी सज़ा मिलेगी। मेरे साथ धोखा करने वालों को मैं आसानी से छोड़ता नहीं हूँ। वो एक नज़र रुबाब की तरफ देखते बोला, जो अपनी गर्दन सहलाती हुई उसको घूर रही थी, जबकि उसकी बात पर रुबाब को कुछ सुकून सा मिला। अगर वो उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी तो शम्स तो कुछ ना कुछ बिगाड़ ही लेगा ना। मुस्तफ़ा, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कम से कम इतना तो बता दें। हुरैन मुस्तफ़ा का हाथ मजबूती से थामती हुई इस बार थोड़ा झुंझला कर बोली, जबकि उसकी ये झुंझलाहट देख मुस्तफ़ा होले से मुस्कुरा दिया। तुम बगैर सवाल किए बस खामोशी से मेरे साथ चलो, तुम्हें थोड़ी देर में खुद ही मालूम हो जाएगा। वो उसके चेहरे के तासुरात देख महसूस होता उसको अपने साथ लिए आगे बढ़ा। वो हुरैन के साथ बहुत खुश था और उसकी खुशी उसके हर अंदाज से झलकती थी। उसने तय कर लिया था कि वो हुरैन को कुछ भी मालूम नहीं होने देगा, क्योंकि वो उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। और इस मोड़ पर आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, मत बताएं, पर मेरी आंखों से ये कपड़ा तो हटा दें, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं गिर गई तो? वो इस बार थोड़ा खफकी से बोली और अपने गिरने के डर से मुस्तफ़ा के बाजू को मजबूती से पकड़ा। मुझ पर भरोसा रखो हुरैन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी नहीं गिरने दूंगा। वो उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करता हुआ उसके नाजुक वजूद को अपने हिसाब में लेता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। उसकी बात पर हुरैन अपना डर भूलकर खुद को उसकी पनाह में महफूज महसूस करने लगी थी। हमेशा की तरह उसकी मौजूदगी उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही थी। उसकी खामोशी पर वो उसको अपने साथ लिए आगे बढ़ा और एक कमरे के करीब आकर दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ और साथ ही हुरैन की आंखों से पट्टी हटाई थी। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। वो उसके कान में सरगोशी करता नरम से उसके कान की लो को छूता हुआ उससे पीछे जा हुरैन ने आहिस्ता से उसकी इजाज़त मिलने पर अपनी आंखें खोली। उसने अपनी आंखें खोल तो ली, मगर वो कमरे में मौजूद हर चीज़ को देखकर अपनी जगह साकित खड़ी रह गई। सामने मौजूद दीवार पर उसकी तस्वीरें लगी थीं, जो जाने कब ली गई थी उसे खबर ही नहीं। साइड पर ही उसका वो सामान रखा था जो वो खो चुकी थी, उसका टेडी बियर, उसकी पसंदीदा डोल जो मुस्तफ़ा ने उसको ला कर दी थी, जिसे वो हमेशा अपने पास रखती। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें वो रख कर भूल चुकी थी या खो चुकी थी। असल में उसने इस सामान को खोया नहीं, उसे मुस्तफ़ा ने तलाश करके अपने पास महफूज रखा हुआ था, किसी कीमती चीज़ की तरह। मुस्तफ़ा, ये सब यहाँ कैसे, और ये सब तस्वीरें ये कब ली आपने? वो चेहरे पर हैरानी और बेयकीनी और खुशी के मिले जुले तासुरात लिए उसकी जानिब पलटी। जो पैंट की पॉकेट में हाथ फंसाए बहुत दिलचस्पी से उसके चेहरे पर बिखरे रंगों को देख रहा था। तुमने कल मुझसे पूछा था ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, तो ये तुम्हारे इस सवाल का जवाब है जिसे मैं लफ्ज़ों में तुम्हें बताना नहीं चाहता था, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया। उसे शानों से थाम कर उसे अपने करीब करते हुए बोला, उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर हुरैन की आंखें नम हुई थी। कितनी शिद्दत से उसने उस लम्हे की दुआ की थी, और आज वो लम्हा आ गया था जिसका उसे कब से इंतज़ार था। मैं तुमसे तब से मोहब्बत करता हूँ हुरैन, जब तुम्हें लफ्ज़ मोहब्बत का मालूम भी नहीं हो। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते बोला, जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी में आई, मैंने उस दिन से तुमसे मोहब्बत की। मैंने हर उस लम्हे से मोहब्बत की जिसमें तुम मुस्कुराई हो। वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोलता, उसकी पेशानी पर लब रखता, बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूमने लगा जिसमें उसने हमेशा अपने लिए मोहब्बत देखी थी। जब भी मैंने तुम्हें खुद से दूर किया है, सुकून मुझे भी नहीं मिला। उसका एक एक लफ्ज़ हुरैन के दिल के उन जख्मों को भर रहा था जो मुस्तफ़ा ने अपनी बेरुखी की वजह से उसे दिए थे। तुम हमेशा ही इस दिल में रही हो हुरैन, और तुम्हारी ये जगह कोई नहीं ले सकता। वो उसके हाथ को थामकर अपने दिल के करीब रखता हुआ बोला, और हथेली के नीचे वो उसके दिल की धड़कनें साफ महसूस कर रही थी। जब आपको मुझसे इतनी मोहब्बत थी तो क्यों तंग करते थे मुझे, क्यों मुझे खुद से दूर करते थे? जब मेरी दूरी आपको सुकून नहीं देती थी तो? अब वो शिकवे भरी नज़रों से उसको देख रही थी, जिस पर मुस्तफ़ा के चेहरे की मुस्कुराहट यकदम गायब हुई। वो सच बताकर उसे खुद से दूर नहीं कर सकता था, हरगिज़ नहीं। हुरैन, क्या तुम मुझसे एक वादा करोगी? उसकी इन बात को नज़रअंदाज करता वो उससे एक वादा चाह रहा था, जो वो कब से उससे मांगना चाह रहा था। कैसा वादा मुस्तफ़ा? वो नासमझी से उसकी तरफ देख रही थी, जिसका अचानक ही लहजा ही नहीं, चेहरे का रंग भी उड़ गया था उसको देखते हुए। हुरैन, तुम मुझसे एक वादा करो, चाहे कोई भी हालात हो, तुम मुझसे कितना भी नाराज़ हो, पर मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उसके दिल का डर लफ्ज़ों में बयान हो रहा था, मगर हुरैन उसकी ये डर और फिक्र को समझ नहीं पाई। मैं आपसे वादा करती हूँ मुस्तफ़ा, मैं आपको कभी नहीं छोड़ कर जाऊँगी, चाहे हालात हमारे कितने ही खिलाफ हों। वो उसके सीने पर अपना हाथ रखे उससे वादा कर रही थी, और उसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर मुस्तफ़ा को अपने अंदर एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। थैंक यू हुरैन, तुम बहुत अच्छी हो, ये वादा करके तुमने मुझे सुकून बख्श दिया। वो उसके हाथ थाम कर बारी बारी उसकी दोनों हथेलियाँ चूमने लगा। उसकी इतनी दीवानगी पर हुरैन को अपने धड़कते दिल
की धड़कनें और तेज महसूस हुई, और आपके इजहार ने मुझे जो सुकून बख्शा है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हुरैन आंखों में आंसू लिए उसके सीने से लगी तो मुस्तफ़ा ने उसके गिर्द अपने बाजू बांधकर उसे हिसार में लिया। उसके मजबूत हिसार को महसूस करके हुरैन ने सुकून से आंखें मूंदी थी। डैड, आपने हफ्सा और हादी को कहीं देखा है? मैंने पूरा घर तलाश कर लिया मगर वो दोनों मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे। क्या दोनों कहीं बाहर गए हैं? वो लाउंज में दाखिल होते हयात साहब से मुखातिब हुआ। उसके लहजे में बेचैनी और परेशानी वाज़ेह हो रही थी। वो भी कुछ देर पहले ऑफिस से लौटा था। फ्रेश होने के बाद जब उसे मामूल के मुताबिक हफ्सा कहीं आसपास नहीं दिखी तो उसका दिल यकदम परेशान हुआ। इसलिए वो उसको सारे घर में ढूंढता फिर रहा था। वैसे भी वो उससे नाराज़ थी। अपनी नाराज़गी में वो उसको छोड़कर कहीं ना चली जाए, बस उसे इस बात का डर था जो दिल में बैठ सा गया था। बेटा, हफ्सा बेटी किचन में हादी के लिए उसकी पसंदीदा डिश बना रही है और हादी अपनी माँ के साथ उसके काम में मदद कर रहा है। हयात साहब जो सोफे पर बैठे टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे थे, असफंद की आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुए और उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें देख होले से मुस्कुरा दिए। वो बहुत पहले से असफंद की आंखों में हफ्सा के लिए मोहब्बत देख चुके थे, जिसे देखकर उन्हें सुकून मिला था। उनका बेटा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया था। इससे ज़्यादा खुशी की बात उनके लिए क्या हो सकती थी। मैं ज़रा देख कर आता हूँ दोनों माँ बेटे मिलकर क्या बना रहे हैं। आप अपना प्रोग्राम देखिए। हयात साहब की बात सुनकर एक सुकून सा उसके अंदर उतरा था। वो उनकी जानिब से होले से मुस्कुराता किचन की तरफ बढ़ा। हफ्सा हमेशा की तरह अपने बेटे को बहुत अहमियत देती थी, एक माँ की तरह उसके हर नखरे उठाती थी। वो उन दोनों के बारे में सोचकर मुस्कुराता किचन की तरफ बढ़ रहा था। वाह मामा, ये पास्ता तो बहुत टेस्टी बना। आपके हाथों में तो मैजिक है, ये मैं सारा खा जाऊंगा। अभी उसने किचन के बाहर दहलीज पर ही कदम रखा था जब हादी की खुशी से चहकती आवाज़ उसकी समात से टकराई और सामने का मंजर देख उसके चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। हादी स्लीप पर बैठा पास्ता खा रहा था जबकि हफ्सा उसके करीब ही खड़ी थी। उसकी असफंद की जानिब पुश्त थी, इसलिए वो उसको देख नहीं पाई। सारा ही खा लेना, ये सब मैंने अपने बेटे के लिए ही तो बनाया है। अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं और भी बना दूंगी। वो बहुत मोहब्बत से उसके बालों में हाथ चलाते बोली। वो दोनों असफंद की मौजूदगी से बेखबर थे जो दरवाजे में खड़ा उन माँ बेटे की मोहब्बत को देख रहा था। सब बेटे के लिए ही बनाया या शोहर का भी कुछ ख्याल है? मैं भी पूरे दिन का भूखा घर वापस लौटा हूँ। वो उन दोनों को मुखातिब करता किचन में दाखिल हुआ और आहिस्ता से कदम उठाता उन दोनों के करीब आ खड़ा हुआ, जबकि अभी थोड़ी देर पहले हफ्सा के चेहरे पर हादी से बात करते जो मुस्कुराहट थी वो असफंद की मौजूदगी में यकदम से सिमट गई, जिसे असफंद ने शिद्दत से महसूस किया। उसे बहुत दुख हुआ था। वो कितनी कोशिश कर रहा था उससे माफ़ी मांगने की, मगर वो हर बार ऐसे ही उसको और उसकी बात को नज़रअंदाज कर देती थी। वो एक घर में रहते हुए भी उससे एक फासले पर थी, ना उसको माफ़ करने के लिए तैयार थी और ना उसकी कोई बात सुन रही थी। डैड, आप लेट आए हैं। मामा ने पास्ता इतना मज़े का बनाया था कि मैंने सारा ख़त्म कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मामा आपके लिए भी बना देंगी ना मामा? वो अपने बाप की तरफ देखकर अफसोस से बोलता। अब खामोश खड़ी हफ्सा से मासूमियत से सा वो अपने बाप की तरफ देखकर अफसोस से बोलता हुआ अब खामोश खड़ी हफ्सा से मासूमियत से सवाल कर रहा था। आपके डैड को पास्ता पसंद नहीं है, वो खाना खाएंगे, तो अब आप जाओ अपने रूम में। मैं यहाँ का काम खत्म कर लूँ, फिर आपके साथ गेम खेलूँगी आकर। वो असफंद की खुद पर जमी गहरी नज़रों को नज़रअंदाज करते हादी की बात को टालते हुए बोली और उसको नीचे उतारा। ओके मामा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आप और डैड, आप भी पास्ता खाना शुरू कर दें, मामा बहुत मज़े का बनाती हैं। वो खुशी से चहकता हुआ बोला। मैं तो खाने के लिए तैयार हूँ, बस कोई बनाकर खिलाने वाला तो हो। वो एक ठंडी आह भरता हुआ बोला, जिस पर हादी नासमझी से अपने बाप को देखता किचन से निकल गया। हादी के जाने के बाद हफ्सा सब बर्तन उठाने के लिए आगे बढ़ी तो असफंद उसकी कलाई थाम कर रोक चुका था। असफंद, हाथ छोड़ो मेरा। उसके अजनबी लहजे पर असफंद को तकलीफ हुई थी, मगर वो इतनी आसानी से उसको छोड़ने वाला नहीं था। वो उसकी माफ़ी का तलबगार था और तब तक चैन से बैठने वाला नहीं था जब तक वो उसे माफ़ नहीं कर देती थी। मैं जानता हूँ हफ्सा कि मैं ये कहने का हक नहीं रखता कि मुझे तुम्हारा ये रवैया तकलीफ़ दे रहा है, क्योंकि तुम मेरे इससे भी ज़्यादा बुरे रवैये को बर्दाश्त कर चुकी हो। असफंद उसको दोनों बाजू से थाम कर अपने करीब करते बोला, उसके लहजे में गहरा दुख जो हफ्सा बखूबी महसूस कर सकती थी, मगर वो ये सब भूल नहीं सकती थी जो उसने बर्दाश्त किया था। मगर क्या?
अगर तुम्हें मेरे रवैये से इतनी तकलीफ़ हो रही है तो क्यों बार बार माफ़ी मांगने आ जाते हो? मत आओ, क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। वो अपने आप को मजबूत जाहिर करते हुए अपने बाजू को आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी, मगर असमत उसे इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं था। मैं तब तक तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती, चाहे तुम मेरे साथ कितना ही बुरा रवैया क्यों ना इख्तियार कर लो, मगर तुम्हारी माफ़ी हासिल करके ही रहूँगा मैं। उसकी बातें हफ्सा का दिल पिघला रही थी। वो उसके सामने कमज़ोर पड़ रही थी, मगर वो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती थी। वो जानती थी कि धोखा उसे भी मिला था, पर एक बार वो उसकी बात तो सुनता, तब उसको इतना बुरा नहीं लगता जितना बुरा उसे असफंद की बेतबारी से हुआ था। असफंद प्लीज़ मुझे जाने दो, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोल रही थी। वो जानती थी कि धोखा उसे भी मिला था, पर एक बार वो उसकी बात तो सुनता, तब उसको इतना बुरा नहीं लगता जितना बुरा उसे असफंद की बेतबारी से महसूस हुआ था। असफंद प्लीज़ जाने दो मुझे, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं। वो उसकी तरफ देखे बगैर बोल रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो उसकी आंखों में इल्तजा देख लेगी तो सब भूल जाएगी। ये तुम मेरी आंखों में देखकर बोलो। वो उसके गिर्द अपना बाजू एक और एक कमर के गिर्द हाइल करता उसे खुद से करीब करते बोला, असफंद क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। उसकी इतनी कुर्बत से हफ्सा पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। साथ ही कुछ दिन पहले किचन वाला मंजर उसकी आंखों के सामने घूमा तो चेहरे का रंग यकदम बदला। तुम डर क्यों रही हो? शोहर हूँ मैं तुम्हारा, या तुम्हें मेरी कुर्बत परेशान कर रही है? उसकी घबराहट से वो लुत्फानंदोज हो रहा था, दिल कोई शरारत करने पर आमादा था। असफंद फजूल की बातें मत करो, छोड़ो मुझे, वरना मैं। असफंद के नर्म गर्म लबों का लम्स अपने होंठ के नीचे महसूस करके उसका जुमला मुंह में ही रह गया। वरना क्या? वो चैलेंज करती निगाहों से उसको देखता मजीद उसके चेहरे पर झुका और इस बार उसके नाक पर मौजूद लौंग पर लब रखे, वरना मैं शोर करूंगी और फिर सब यहाँ आ जाएंगे। वो उसको अपनी धमकी से डरा रही थी, मगर सामने वाले पर असर कहाँ होना था। बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता। मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ, किसी गैर के साथ नहीं जो मैं डरूंगा। की बार वो उसके लबों की तरफ झुका, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने लगा जो कब से दिल में छुपाए बैठा था। वो उसके चेहरे पर झुका, उस पर मोहब्बत लुटा रहा था। उसके अमल में इतनी नरमी थी कि हफ्सा को अपना आप डूबता महसूस हो रहा था। इससे पहले कि वो मज़ीद आगे बढ़ता, हफ्सा ने अपनी पूरी कुव्वत लगाकर उसे पीछे धकेला। बस ये सब बंद करो असफंद, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? वो गहरे गहरे सांस लेती उससे फासले पर जा खड़ी हुई, जबकि उसकी इस बात पर असफंद को अपना दिल टूटता महसूस हुआ। क्या वो उसे इतना गलत समझती थी? हफ्सा, ये मेरी मोहब्बत है, कोई दिखावा नहीं है। उसका लहजा उस वक्त टूटा हुआ सा था। मैं मानता हूँ मैं गलत था, पर एक बार हफ्सा तुम खुद को मेरी जगह रख कर सोचो तो वो सब होने के बाद यकदम तुम गायब हो गई। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, फिर तुम 6 साल के बाद मेरे सामने आ गए। तो फिर बताओ, मेरे लिए ये सब कबूल करना इतना आसान था क्या? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला जो उसकी जानिब पुश्त किए खड़ी थी। मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है अफसा, एक बार खुद को मेरी जगह रखकर ज़रूर सोचना, शायद तुम्हें मुझे माफ़ करने में आसानी हो। वो अपनी बात कहता वहाँ से निकल गया, जबकि उसके जाने के बाद अफसा रोती हुई वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। असफंद प्लीज़, कम से कम एक बार मेरी कॉल तो उठा लो, बस एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। असफंद प्लीज़, कम से कम एक बार मेरी कॉल तो उठा लो, बस एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। वो अपना फ़ोन बेड पर फेंक कर परेशानी से बोलता बेड पर आकर बैठा और बार बार अपने बालों में हाथ चलाता अपने अंदर की बेचैनी को कम करने की कोशिश करने लगा, जो किसी भी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। आप ज़्यादा परेशान ना हो मुस्तफ़ा, इस वक्त असफंद भाई गुस्से में है, जब उनका गुस्सा कम होगा तब वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। हुरैन उसके करीब ही बेड पर बैठे हुए बोली। उसकी हालत को देख हुरैन भी परेशान हो रही थी। उसने असफंद और मुस्तफ़ा के दरमियान मोहब्बत को देखा था, इसलिए वो मुस्तफ़ा की हालत अच्छे से समझ सकती थी। पता नहीं हुरैन उसका गुस्सा कम भी होगा या नहीं। मैंने उसे जो इतना बड़ा धोखा दिया है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो मेरी शक्ल भी देखना चाहेगा, क्योंकि जो रुबाब ने उसके साथ किया है मैं भी वही उसके साथ कर चुका हूँ। वो हुरैन के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए बोला। जब से उसने असफंद को सच बताया था, तब से असफंद ना उससे बात कर रहा था और ना ही उसकी कॉल रिसीव कर रहा था। वो 1-2 बार उसके ऑफिस भी गया, मगर वो ऑफिस में भी मौजूद नहीं था। वहाँ से भी उसे मायूसी लौटना पड़ा। रिश्ते इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं मुस्तफ़ा, और वैसे भी आप दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता है कि
और असफंद भाई अभी परेशान हैं। जब वो आपकी मजबूरी को समझेंगे तब वो खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि आपने उनके साथ जो किया और रुबाब आपी ने जो किया उस सब में बहुत फ़र्क है। आप गलत नहीं थे, ये बात असफंद भाई भी समझ जाएंगे। वो बहुत मोहब्बत से उसको समझा रही थी और वो उस वक्त वो बोलती हुई मुस्तफ़ा को अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी। हुरैन, अगर तुम इस वक्त मेरे साथ ना होती तो मैं बहुत अकेला हो जाता। मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा। वो शिद्दत जज़्बात से कहता, उसको खुद से लगाता, उसके बालों में लब रख चुका था। वो उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता सुकून महसूस कर रहा था। मैं हमेशा आपके पास रहूँगी मुस्तफ़ा, क्योंकि मेरी दुनिया आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म होती है। आप ही मेरा सब कुछ हो। वो रैन उसके साथ लगी हमेशा की तरह अपनी मोहब्बत का इतराफ़ करके उसकी रूह को सरशार कर रही थी। अच्छा चलें, ये बातें छोड़ें, आप जल्दी से फ़्रेश होकर आ जाएं, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। वो उससे जुदा होती हुई बोली, थोड़ा खुशगवार मूड में अपनी जगह से उठने लगी थी जब मुस्तफ़ा ने अपनी कलाई थामकर उसे फिर से करीब बिठाया। नहीं, रहने दो, मुझे आज भूख नहीं। आज मीटिंग थी ऑफिस से बाहर, तो वहीं लोगों के साथ डिनर करके आया हूँ। वो मोहब्बत भरी नज़रों से उसको देखता, उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करता बोला और साथ ही उसे बाजू से पकड़कर मज़ीद अपने करीब किया। पर मेरा मीठा खाने का दिल है अब। वो उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करता मायनी खेजी से बोला। उसकी नज़रें जो पैगाम दे रही थी हूर समझ नहीं सकी। ठीक है, मैं आपके लिए खीर लेकर आती हूँ, खास आपके लिए बनाई थी, आपको पसंद है ना? उसकी बात सुनकर हुरैन खुशी से चहकते हुए अपनी जगह से उठने लगी कि वो फिर से उसको रोक गया। नहीं, मुझे खीर से भी ज़्यादा मीठी चीज़ खाने की तलब हो रही है। उसके लबों पर नज़रें जमाए बोला, खीर तो आपकी पसंदीदा डिश है, उससे भी ज़्यादा मीठा क्या हो सकता है? आइसक्रीम लेकर आऊँ आपके लिए? वो पुरजोश अंदाज में बोलती एक बार फिर उठने लगी, मगर इस बार मुस्तफ़ा उसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करता उसे अपने हिसार में ले चुका था। मुझे मीठे में ना तो खीर चाहिए और ना ही आइसक्रीम। वो अपना चेहरा उसके करीब करता खुमार आलूद लहजे में बोला। मुस्तफ़ा उसकी हद से बढ़ती शिद्दतों से घबरा कर एक मर्तबा फिर वो उसे पुकार उठी और उस बार उसकी आवाज़ पर मुस्तफ़ा के माथे पर बल पड़े। क्या मसला है तुम्हारे साथ हुरैन? तुम कुछ देर के लिए खामोश नहीं रह सकती? वो नाराज़गी से बोलता उठ बैठा और अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा। उसके नाराज़ लहजे को महसूस करके हुरैन की जान हवा हुई थी। वो फिर उसे पहले वाला मुस्तफ़ा बनते हुए नहीं देख सकती थी। मुस्तफ़ा प्लीज़ नाराज़ मत हो, आप एक बार मेरी बात। हुरैन, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, कोई गैर नहीं हूँ जो तुम हर बार इस तरह रिएक्ट करती हो। इसलिए पहले तुम अपना माइंड सेट कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारी सुनूंगा। वो नाराज़गी से कहता वॉशरूम में जा घुसा था, जबकि उसके सख्त रवैये पर हुरैन की पलकें नम हुई थी। वो उसकी शर्मो हया को उसका गुरेज समझ रहा था। वो अपनी इस कैफियत को उसको समझाने से बिल्कुल कासिर थे।